बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसर्न्स और इमरान खान से मुलाकात ना करवाने की सूरत में चंद घंटों में 15 अक्टूबर 2024 बरोज मंगल बड़े एहतजाज की कॉल और डी चौक की जानिब रुख, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन आज का दिन इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से कुछ चीजें हुई, कुछ डेवलपमेंट्स हुई, कुछ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की इस सब के अंदर मुदाखलत और कुछ दोस्त ममालिक की अमन की ख्वाहिश, उसके आगे निज़ाम के घुटने टेकने के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स पॉजिटिव हुई। लेकिन उस सब के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर इस सब के बाद जो कुछ अभी हो रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि इस वक्त अडयाला जेल से ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है और कप्तान ने पूरे के पूरे निजाम के छक्के छुड़ा दिए हैं। राब्ते तेज हो गए हैं। अहम तरीन मुलाकाती अडयाला जेल जा पहुंचे हैं। अडयाला के दरवाजे अब से कुछ ही देर के अंदर खुलने जा रहे हैं और सिस्टम थक चुका है। इमरान खान नहीं थक रहा और इमरान खान के खिलाड़ी नहीं थक रहे। इन्होंने आजमाया, इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज लगाई, इनकी स्ट्रैटेजीज जो है वो उल्टी गले पड़ी और अब जो टीम तैयार कर ली गई है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, उस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, जैसे ही आज का दिन शुरू हुआ 14 अक्टूबर का, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मुलाकात ना करवाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल से एक दिन पहले खबरें चलना शुरू हो गई कि जी हुकूमत इजाजत दे सकती है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। और फिर बहुत से हुकूमती अपने लोग भी, जैसे ख्वाजा साद रफीक ने स्टेटमेंट जारी की कि हुकूमत पीटीआई रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दे, मुलाकात अगर हो जाती है तो फिर कौन सा आसमान गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ होता रहा। लेकिन इस सब के बावजूद ये भी डेवलपमेंट्स बीच में रिपोर्ट हुई और कुछ लोगों ने बताया कि अहम तरीन जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उन्होंने एक मुदाखलत की है और दरपर्दा बहुत कुछ हो रहा है और एक दोस्त मुल्क की ख्वाहिश अमन की वजह से इमरान खान साहब को वक्ती कामयाबी मिलेगी। ये हुकूमती सहाफी रिपोर्ट करना शुरू हो गए जो हुकूमत और मुक्तदरा के करीब होने का दावा करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखते हैं कि ये खेल किस तरफ को जाता है और किसका पलड़ा भारी रहता है। फिर जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने राब्ता भी किया, उन्होंने टेलीफोन भी किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को एतमाद में लेने की कोशिश भी की इमरान खान साहब के हवाले से मुलाकात जो है उसकी तनाजुर में। लेकिन सूरत हाल इतनी भी सादा नहीं है। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम ये बातें आ रही हैं और इस हवाले से मैं डिटेल्स रख देता हूं जो इस वक्त अहम तरीन मुलाकाती तैयार है मुलाकात के लिए। लेकिन उससे पहले जो डेवलपमेंट्स है वो भी आप समझ लें। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक चीज अच्छी है, देखिए यूनिटी स्ट्रेंथ। ये खबरें आ रही थी कि जी गंडापुर साहब जो है वो इस सब के अंदर शामिल नहीं होंगे। फिर जी आया हामिद खान साहब ने कह दिया मैं इस एहतजाज के हक में नहीं हुआ, मैं एहतजाज मुअख्खर। देखिए इस तरह की चीजें जो हैं, आप अगर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं तो प्रेशर खाक बिल्ड होगा ऐसी चीजों से। लेकिन आज जो स्टेटमेंट्स आई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का भी एक इजलास होता है, उसके अंदर भी कुछ फैसले होते हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है उसका सोशल मीडिया पे जो प्रेशर है वो भी काम करता है। अब आप ये देखें, अलीम आदिल शेख साहब ने सिंध से ये स्टेटमेंट दी कि हमारा मुतालबा था कि इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाती, लेकिन अब हमारी तैयारियां मुकम्मल है, अब मुलाकात होगी तो डी चौक में ही मुलाकात होगी। हमाद अजहर साहब ने कह दिया जो टिकट होल्डर मुझे नजर ना आया ना 15 तारीख को डी चौक में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदेदार पंजाब का मुझे नजर ना आया डी चौक में, अगले दिन वो पार्टी में नहीं है। बात खत्म, सिंपल, बहुत वाजे, बहुत दो टोक, कोई अगर मगर नहीं, नो इफ्स एंड बट्स। फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं बिलाखिर उन्होंने भी अब इस सब के अंदर बात कर दी और ऑब्वियसली वो जरा गुस्से में भी हैं आजकल, क्योंकि एक बयानिया जो है जो उनके हवाले से बन चुका है और जो उनका तर्ज अमल रहा, तो उन्होंने ऑब्वियसली तनकीद भी की यूट्यूब के ऊपर भी, वीलॉग्स के ऊपर भी, और ऑब्वियसली वो भी हम आपके सामने रखेंगे क्योंकि हमने तो हर साइड का मौकफ, कोई अगर हमारे व्लॉग्स पर भी तनकीद करता है तो उस पर भी हम बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हर कोई बैठ जाता है, बयानिया बना लेता है, जजा सजा है ही नहीं अपने व्लॉग और दुकानदारी के लिए, जो मुंह में आए वो कह दें, ये ना करें। मैं तो जरगे में मसरूफ था, मैं तो सियासी कमेटी में शामिल ही नहीं था, लेकिन मैं डी चौक जरूर जाऊंगा और हमारी तैयारी जबरदस्त है। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा, ये हमें मजबूर
मजबूर कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर ने बिलाखिर डी चौक आने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हंगामी राब्ते करवाए जा रहे हैं और निजाम की किस तरह से बस हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह से अपना पलड़ा जो है वो भारी साबित किया इस सब के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं। मौलाना फजलुर रहमान के बाद महमूद अचकजई और लियाकत बलोच जो है उन्होंने भी असद कैसर से राब्ता किया। यानी सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने राब्ता किया असद कैसर साहब से, पीटीआई की लीडरशिप से, और दरखास्त की कि आप यह एहतजाज मुअख्खर कर दें। फिर जी महमूद खान अचकजई जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह हैं, उन्होंने राब्ता किया कि नहीं जी ये इस मौके पे यह एहतजाज दुरुस्त नहीं है। फिर जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब जो हैं उन्होंने राब्ता किया, तहरीक इंसाफ से SCO इजलास के दौरान एहतजाज ना करने की अपील की गई। अब ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि सिस्टम जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर निजाम बिल्कुल इस वक्त घुटनों पर आ चुका है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी शराइत मानना निजाम के लिए नागुज़ीर हो चुका है। अब इस सब में जो मेरे पास खबर आ रही है नाज़रीन कराम, इनिशियली हमारे पास ये डेवलपमेंट आई, ऑल्दो हुकूमत इस वक्त तैयारियां भी कर रही है। आप यही देख लें कि वजारत दाखिला ने अटक और रावलपिंडी में रेंजर्स की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए हैं। शहर इक़्तिदार के आसपास पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर रेंजर्स तैनात होंगे। ये सब कुछ एक मुमकिन एहतजाज के पेश नजर ही किया जा रहा है। अब इस सब के अंदर ये डिटेल्स आ रही हैं कि जी डॉक्टर्स को मुलाकात की इजाजत जो है वो देने का हुकूमत फैसला कर सकती है इन द नेक्स्ट फ्यू मोमेंट्स। और इमरान खान साहब के तिबी मुआयने के लिए हुकूमत जो है वो पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स का वफ्द जो है वो जेल भेजने के लिए मुबैना तौर पर तैयार हो चुकी है। वजारत दाखिला की तरफ से पैगाम बैरिस्टर गौहर जो है उन्हें पहुंचा दिया गया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं पार्टी रहनुमाओं से मशावरत करके उसके बाद आपको आगाह कर दूंगा अगर आपकी ये वाली शर्त जो है अगर हमें मंजूर होती है। और हुकूमत ने कल का एहतजाज मौखर करने के लिए तहरीक इंसाफ की ज़राए के मुताबिक शर्त मान ली है। हुकूमत ने बानी पीटीआई इमरान खान साहब से जाती मुआलिज को मिलने की इजाजत देने का फैसला किया है और ये कहा है कि कल सुबह यानी कि 15 तारीख की सुबह जो है जाती मुआलिज इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। ज़राए के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई क़यादत को हुकूमत के फैसले से आगाह कर दिया है। पीटीआई की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। इजलास में हुकूमत की जानिब से सुबह इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने की शर्त पर एहतजाज मौखर करने की तजवीज़ पर गौर होगा। पार्टी के मुतअद्दिद सीनियर मेंबरान का एहतजाज मौखर करने पर ऑलरेडी जोर है। अब इस सब में यह बताया जा रहा है कि जी हुकूमत इमरान खान साहब के तिबी मुआयने के लिए तैयार है और यह कहा गया है कि जाती मुआलिज भी इमरान खान साहब से मुलाकात कर ले और पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स जो हैं वो भी इमरान खान साहब का तिबी मुआयना करें। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स सुबह इमरान खान साहब का मुआयना करने जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने इस हवाले से आगाह कर दिया है और 15 अक्टूबर के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी मुशावरत इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मुकम्मल करेगी, इन द नेक्स्ट फ्यू मोमेंट्स, और उसके बाद चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की का मुतालबा भी तो यही था ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया। लेकिन आप ये देखें कि निजाम ने आज कुछ इंडिकेटर्स दिए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ठंडे हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ठंडे तो नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अपनी पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा वाज़ेह कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अपनी जो एक अपना स्टांस है उसके ऊपर डटे रहे कि इमरान खान से मुलाकात होगी, इमरान खान की सेहत के हवाले से। और हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर मुल्क का इतना मफाद अजीज है इस हुकूमत को तो इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवा दें। अब असल मसला क्या था, अब आपको मेरी कल रात को दी गई खबर जो है उसकी समझ आ रही होगी। मैंने आपको कहा था कि मुक्तदरा और एस्टैब्लिशमेंट ये सोच रही है कि सिर्फ डॉक्टर्स जो है वो इमरान खान साहब से मिले। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि डॉक्टर्स के जरिए कोई पॉलिटिकल पैगाम बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पहले पीटीआई कह रही थी कि इमरान खान साहब की एक बहन जाएं और फिर इमरान खान साहब के डॉक्टर जो है जाती मुआलिज जाएं। उस सूरत में निजाम थोड़ा सा खौफजदा था कि कहीं इमरान खान साहब जो है वो कोई कॉल ना दे दें, इमरान खान साहब का कोई पॉलिटिकल मैसेज बाहर ना आ जाए, क्योंकि इस वक्त पूरे के पूरे निजाम जो है उसे उंगली पे अगर कोई बंदा घुमा सकता है तो वो अडयाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 है। ही इज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री। आपने उससे राब्ते मुनक़ता कर दिए। आपने कहा कि हम इस्लामाबाद पे धावा बोलने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पाबंदी अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब जो है चीफ जस्टिस साहब मोहतरम, उन्होंने भी ये मामला लटका दिया। उन्होंने भी ऊपर से बिल्कुल कार्रवाई डाल के मामले को बस आप कह लें कि वो जिसे कहते हैं ना कि नीचे फेंक दिया, बस ऊपर फाइलों में दबा के रख दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस सब के अंदर अपने एहतजाज की कॉल से पीछे नहीं हटी और निजाम जो है अब उसे वही करना पड़ रहा है जो इन्हें पहले करना चाहिए था। अब आप ये देखें कि इस सब में इवन दोस्त ममालिक की एंट्री की बात हो रही थी। वैसे अगर दोस्त ममालिक की एंट्री ही काम करती ना तो फिर ये इन्होंने 14 तारीख की सुबह या दोपहर तक मुलाकात करवा देनी थी। अगर ये बात आज रात तक और 15 तारीख की सुबह तक पहुंच गई है ना तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान तहरीक
انصاف کا پریشر ہے جو کام کیا ہے، اور پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم پہنچ گئی ہے، بن چکی ہے، تشکیل پا چکی ہے، عمران خان صاحب کے ذاتی معالج بھی ہیں۔ دیر از ایون اے پاسبلٹی کہ پاکستان تحریک انصاف کہے کہ رات گئی آپ ہمارے سے ملاقات کروا دیں۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے نا جب احتجاج 22 اگست کا مؤخر کرانا تھا، رات کو بھی اڈیالہ کے دروازے کھل جاتے تھے، صبح سویرے بھی کھل جاتے تھے، ملاقاتوں کا شیڈیول بھی پیچھے ہٹ جاتا تھا، تو آج بھی ذرا کریں، بسم اللہ کریں، یہ والا احتجاج بھی مؤخر کرانے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت یہ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔